आप सबको नमस्कार अपने YouTube चैनल द गुरु भरत सर पर। और 2020 सीरीज जो अपनी चल रही है उसके तहत आज मैं फिर से राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में कुछ फैक्ट्स या क्वेश्चंस जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो सीरीज हम लगातार अनवरत जारी रखेंगे। तो एक तरह से एक दिन के आपके 20 क्वेश्चंस अपडेट होते रहेंगे और धीरे धीरे जैसे कि अगर आप 10 दिन भी देखोगे तो 200 क्वेश्चंस हो जाएंगे, महीने के 600 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन बुक या क्वेश्चन बैंक आपके माइंड में, जहन में भी और खुद के लिए भी तैयार हो जाएगा। और आप लोग जो इतना बढ़िया सपोर्ट कर रहे हो, मेरे जो स्टूडेंट्स भी रहे हुए हैं, मेरे जो भाई समान भी हैं, अनुज भी है, अग्रज भी है, उन सबका सच में तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस कार्य को अपना कार्य मानकर ये जो प्रचार प्रसार कर रहे हो, इसके लिए आपका अनिर्वचनीय शब्दों में आभार। अब इस सीरीज को लेकर जो हम कर रहे हैं या जो बता रहे हैं उसमें देखो पहला सवाल डाला मैंने रणकपुर का जैन मंदिर, ठीक है ना। ये पटवार 13 में भी आया था, 2013 में भी, और वरिष्ठ अध्यापक 2013 में भी आया था कि जो रणकपुर का जैन मंदिर है वो किसका मंदिर है, मतलब। तो ये ध्यान रखना, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी का मंदिर है। और जो प्रथम होता है उसे आदि भी कहते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम भगवान श्री गणेश को आदि देव भी कहते हैं, तो इसको आदिनाथ जी का मंदिर भी कहते हैं, मतलब, ठीक है ना। आगे जिक्र हम वहां करेंगे इसका पूरा डिटेल में थोड़ा सा। तो रणकपुर का जैन मंदिर जो है वो ऋषभ देव भगवान का चौमुखा प्रतिमा वाला मंदिर है, मतलब। कुछ विशेषताएं और हैं, आगे बताएंगे। दिलवाड़ा मंदिर परिसर में कुल कितने हैं, तो ये डबल है, वो मतलब कृषि सहायक ऑफिसर 2013 के एग्जाम आया था, तो उसके रूप में कुल कितने मंदिर हैं, तो ये ध्यान रखना, कुल 5 मंदिर है, ठीक है ना। और 2 बड़े जो मंदिर है वो एक तो विमल वसाई, ठीक है, तो विमल वसाई, और एक लुणवसाई, ये 2 मंदिर है बड़े, तो ठीक है ना। अब ध्यान रखना, ये आदिनाथ जी को समर्पित है, मतलब विमल वसई वाला, ठीक है। और ये जो छोटा वाला मंदिर है ये नेमिनाथ जी को समर्पित है। ये भी थोड़ा सा कहीं कोई किसी एग्जाम में पूछ ले तो ये ध्यान रखना। और ये 2 तो हुए मुख्य मंदिर, 3 है यहाँ पे सहायक मंदिर। तो 3 सहायक मंदिर में इसमें से भी एक पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, मतलब। तो जो पहला मंदिर है, मतलब वो कुंकुनाथ जी का मंदिर है, तो ये ध्यान रखना, कुंकुनाथ जी का मंदिर, मतलब कुंकुनाथ जी का मंदिर, ठीक है ना। दूसरा है भाई भीमाशाह का मंदिर या पित्तलहर मंदिर भी कहते हैं इसको। 108 मण पित्तल का इस्तेमाल किया गया था, इसीलिए पित्तलहर मंदिर भी है। और ये खरपत वसई तीसरा जो मंदिर है, खरपत वसई या फिर मतलब खरपत वसई पार्श्वनाथ और भगवान महावीर स्वामी का मंदिर। तो ये ध्यान रखना, ये इस तरह से आपकी जीके का पॉइंट का एक बड़ा सवाल पूरा हो जाएगा। तो दिलवाड़ा जो प्रसिद्ध रूप से कुल मिला के प्रसिद्ध किसके लिए है, जैन मंदिरों के लिए। उस मंदिर में कुल 5 मंदिर बने हुए, जिनमें से 2 मुख्य मंदिर है और 3 अनुप्रयुक्त मंदिर है। मुख्य मंदिर है वो विमल वसई और लुणवसई, ठीक है ना। विमल वसई मंदिर आदिनाथ जी का है, लुणवसई नेमिनाथ जी का है, और जो 3 सहायक मंदिर हैं वो कुंकुनाथ जी, भीमाशाह या पित्तलहर, खरपत वसई, मतलब तीसरा खरपत वसई पार्श्वनाथ जी और स्वामी महावीर स्वामी का मंदिर है, ठीक है ना। इसी नेमिनाथ जी के मंदिर में 2 खिड़कियां हैं, ठीक है ना, जिसे देवरानी जेठानी या देवरानी जेठानी के नाम से जाना जाता है। तो कभी कभी आपसे ये भी सवाल आ जाता है कि देवरानी जेठानी के मंदिर के रूप में कौन सा प्रसिद्ध है, तब भी ध्यान रखना कि वो नेमिनाथ जी लुणवसई मंदिर दिलवाड़ा का जैन मंदिर ही प्रसिद्ध है। तो ये इतने से फैक्ट्स आपको याद रखना है भाई। अब एक अगला पॉइंट है कि राजस्थान में अकबर की मस्जिद कौन से किले में स्थित है या कहाँ पे स्थित है, तो इसका आंसर ध्यान रखना, आमेर जयपुर। तो ये एक जो अच्छा सा क्वेश्चन है, पटवार 2011 में पूछा गया था। जो अजमेर जयपुर में अकबर की मस्जिद स्थित है, ये ध्यान रखना आप लोग। खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ है भाई, तो खाटू श्याम जी का मंदिर तो बिल्कुल ही खाटू गांव में ही, ये पटवार 11 में भी आया था और पटवार की भर्ती 13 में भी आया था। खाटू गांव सीकर में स्थित है भाई, ध्यान रखना, खाटू श्याम जी का मंदिर खाटू गांव सीकर में स्थित है। मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना, ब से ब और भगवानपुरा बांसवाड़ा में, भगवानपुरा
बांसवाड़ा में ये स्थित है, मतलब भगवानपुरा बांसवाड़ा में। तो कभी ये पूछ ले आपसे एग्जाम में या वापस रिपीट हो जाए तो ये ध्यान रखना भाई कि मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा भगवानपुरा बांसवाड़ा में स्थित है। अब देखो नाथद्वारा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ये ध्यान रखना, मंदिर निर्माण किसने करवाया था। तो ये महाराणा का जो मंदिर का निर्माण है वो राज सिंह प्रथम ने करवाया था, मतलब ठीक है ना। औरंगजेब के आतंक के बाद दाऊजी महाराज ने मूर्तियों को बचाते हुए यहाँ लाए थे और बहुत सारी जगहों से घूमते हुए मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के पास पहुंचे थे। तब उन्होंने नाथद्वारा में, जिसका प्राचीन नाम सिंगार था, मतलब ठीक है ना, वहां पर सिंगार, तो मंदिरों को तो तोड़ देता था औरंगजेब, इसीलिए हवेली में क्या कहते हैं, मतलब इस मंदिर की स्थापना की गई थी। और इसकी स्तुति में जो गायन गाए जाते हैं, ठीक है ना, उसको हवेली संगीत शैली कहते हैं, मतलब हवेली संगीत शैली, ये भी ध्यान रखना, हवेली संगीत शैली। और इसे ये पुष्टि मार्गीय है, मतलब ऐसे मंदिरों में हम और पढ़ेंगे, पुष्टि मार्गीय मंदिर है, मतलब या पुष्टि मार्गी का जहाज भी कहे तो भी यही मंदिर है। यहाँ भगवान की श्री कृष्ण की इस मंदिर में बाल लीलाओं का पीछे की और मूर्ति, मतलब मूर्ति है, मूर्ति के पीछे की और भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण है, जिसे चित्रकला की पिछवाई शैली भी कहते हैं। तो और जैसे बहुत सारे पॉइंट है, पर फिर अपनी सीरीज थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो उसमें हम अगर आगे से जो मंदिर पढ़ेंगे, राजसमंद में है ये, नेशनल हाईवे 8 पे, ये भी ध्यान रखना भाई, नेशनल हाईवे 8 पे और राजसमंद में, ठीक है ना। तो ये इतनी सी पॉइंट आप याद रखना। बाकी मैं क्या कहते हैं, 7 ध्वजों के स्वामी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ हम वापस जब मंदिर पढ़ाएंगे नाथद्वारा का, तब वापस पढ़ा देंगे आपको। बस आप तो अभी तो ये याद रखना कि राज सिंह प्रथम ने निर्माण कराया था, जिनका कार्यकाल 1652 से लेकर 1680 तक था। ये भी वरिष्ठ अध्यापक 2011 सेकंड ग्रेड की परीक्षा का सवाल था, ठीक है ना, साइंस में। अब देखो नतमल की हवेली पीटीआई एग्जाम 2013 में है कि कहाँ पे स्थित है, तो ध्यान रखना, नतमल की हवेली हो, सालिम सीम की हवेली हो, अपने पटुआ की हवेली हो, ये जैसलमेर में, मतलब ठीक है ना। तो सालिम सिंह की पूछे तब भी, पटुआ की हवेली पूछे तब भी, ये सब पटुआ की हवेली, ये सब हवेलियां मोस्टली पटुआ की हवेली जैसलमेर में स्थित है, ठीक है ना। हाल ही में यहाँ के महारावल, पूर्व महारावल ब्रजराज सिंह जी का निधन हुआ था और उनके बेटे जो चैतन्य राज सिंह जी थे, उनका राज तिलक हुआ है, ठीक है। गुलाब खां का मकबरा कौन से किले में स्थित है, ये राजस्थान पुलिस 2003 में पूछा गया था, तो ये जोधपुर किले में, तो ये ध्यान रखना। और देखा हुआ भी है मेरे भी, और आप भी कभी जाओ तो ध्यान से देखना, मतलब ठीक है ना। ये जोधपुर किले में स्थित है, मतलब तो ये ध्यान रखना। जोधपुर के किले को मेहरानगढ़ भी कहते हैं। राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी। यही चामुंडा माँ का मंदिर भी है, ध्यान रखना। मतलब ख्वाजा की दरगाह में, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह है, वहाँ जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, ये वरिष्ठ अध्यापक 2013 वाले एग्जाम आया था। तो यहाँ ध्यान रखना, जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और कल हमने ये सवाल पढ़ा था कि वहाँ जो 2 देग रखी है वो किस किसने रखी थी, तो बड़ी वाली देग अकबर ने रखी थी और छोटी वाली देग जहांगीर ने रखी थी। तो ये भी सवाल थोड़ा सा वापस रिपीट कर लेना आप लोग, ठीक है ना। छोटी वाली, बड़ी वाली मतलब बिग, और स्मॉल, ठीक है ना। देग मतलब जिसमें पकाया जाता है उनकी प्रसादी। पुष्कर के अलावा ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है, तो पुष्कर के अलावा ध्यान रखना ब्रह्मा जी का मंदिर आसोतरा में है। आसोतरा कहाँ है सर, के बालोतरा में है भाई। आसोतरा कहाँ है, बालोतरा में। और बालोतरा कहाँ है, बाड़मेर में, ठीक है ना। तो एकमात्र दुनिया का जो ब्रह्मा जी का मंदिर था या है बड़ा सा, वो तो पुष्कर में है। इस मंदिर की जो स्थापना है आदिचार्य शंकराचार्य ने की थी, मतलब ठीक है ना, शंकराचार्य ने की थी, शंकराचार्य ने। और फिर बाद में मतलब औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़वा दिया था, तो बाद में जब वापस इस निर्माण की स्थापना की थी वो पंडित गोकुलनाथ ने की थी। और ऐसी लोक किंवदंती या लोक मान्यता है भाई कि जो भी ब्रह्मा जी के मंदिर बनाने की सोचता है वो मर जाता है, मतलब ये लोक मान्यता है। तो आप भी सोचना मत, पहले रिट देने का सोचना, ठीक है ना। और बाकी जिसने सोचा है उसके साथ ऐसा हुआ है, मतलब ठीक है ना। ये भी गोकुलनाथ जी भी मर गए थे, मतलब ठीक है ना। और जैसे ध्यान है आपको, ये जो दूसरा आसोतरा बालोतरा वाला था, तो ये अपने पुरोहित समाज के धर्म गुरु थे खेताराम जी महाराज, उन्होंने इन मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ठीक है, अब आगे देखो कपिल मुनि का मंदिर कहाँ पे स्थित है, मतलब तो ये ध्यान रखना कोलाइत में। कोलाइत कहाँ है भाई, बीकानेर में, ठीक है ना। कार्तिक माह में 5 दिवसीय मेला पड़ता है कोलाइत बीकानेर में, ध्यान रखना। बीकानेर को बिका और नेरा, ठीक है ना, बिका मतलब बिका और नेरा
नेर जाट था और बीका राव जोधा का भतीजा था। इन दोनों ने मिलकर बीकानेर की स्थापना की थी। कोलायत में है और ये सांख्य दर्शन के प्रणेता थे, ठीक है ना। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता थे, मतलब ठीक है। और क्या कहते हैं, मतलब कि कार्तिक माह में 5 दिवसीय मेला भरता है, तो ये भी ध्यान रखना। कार्तिक माह में 5 दिवसीय मेला भरता है, मतलब स्नान वगैरह। हिंगलाज माता का वो मंदिर जहाँ पे अकबर ने भी पूजा की थी, तो वो लोदरवा जैसलमेर में था भाई। ये राजस्थान पुलिस 1992 में आया था, लोदरवा गांव में, मतलब जैसलमेर में। ये भी राजस्थान पुलिस 2008 में आया था, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, मतलब ठीक है ना, जैसलमेर में। अब देखो आगे, घी की नींव या मतलब ऐसा मंदिर जहाँ की नींव में या जिसकी नींव में घी, हजारों मन घी उड़ेला गया था, या घी की खुशबू वाला मंदिर के रूप में कौन सा मंदिर फेमस है, तो ये ध्यान रखना अपना, बांडा शाह का मंदिर। बांडा शाह का मंदिर है ये, मतलब ये कहाँ पे स्थित है, तो ये ध्यान रखना, बांडा शाह का मंदिर बीकानेर का, मतलब बांडा शाह का मंदिर बीकानेर का, ये इस रूप में प्रसिद्ध है। और यहाँ जो मूर्ति स्थापित है 2nd फ्लोर पर, वो इनके 5वें तीर्थंकर, जैन धर्म का 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ की है मूर्ति। सुमतिनाथ की धवल प्रतिमा, मतलब सफेद प्रतिमा, सुमतिनाथ की सफेद प्रतिमा, ठीक है ना, 2nd फ्लोर पे। और राजस्थान पुलिस 2012 में भी आया था और राजस्थान पुलिस 2014 में भी आया था। मेवानगर या नाकोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना है, पार्श्वनाथ जी जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये RS 2010 में पूछा गया था, पार्श्वनाथ जैन मंदिरों के लिए ये प्रसिद्ध है। तो आपके लगातार सवाल अपडेट हो रहे होंगे नॉलेज से, मतलब ठीक है ना, जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध। अब देखो, राजस्थान का खुजराहो किसे कहते हैं, तो ये राजस्थान पुलिस 2012 में भी आया, 2014 में भी आया, और PTI का एग्जाम जो 2012 में हुआ था उसमें भी आया था। तो ध्यान रखना, इसे किसे कहते हैं भाई, किराड़ू मंदिर। किराड़ू कहाँ है सर, बाड़मेर में, ठीक है। किराड़ू कहाँ है भाई, बाड़मेर में। और ध्यान रखना, यहाँ कुल 5 मंदिर है, जिसमें से 4 शिव के हैं, ठीक है ना, और 1 विष्णु का है, मतलब 1 विष्णु का, मतलब 1 विष्णु का, मतलब। और सोमेश्वर मंदिर सबसे खूबसूरत मंदिर है इनमें से, ठीक है ना, सोमेश्वर मंदिर। तो जैसे राजस्थान का खुजराहो पूछ ले तो किराड़ू है ना। अब देखो, जैसे कहीं आपको ये पूछ ले कि मेवाड़ का कौन सा भाई, मेवाड़ के खुजराहो के रूप में कौन सा प्रसिद्ध है, मतलब ठीक है ना, तो फिर वो ध्यान रखना, अंबिका मंदिर। अंबिका मंदिर उदयपुर से 60 किलोमीटर दूर है, मतलब अंबिका मंदिर के रूप में, ठीक है ना। इसे राजस्थान का दूसरा खजुराहो मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब कभी आपसे हाड़ौती का पूछ ले कि भाई हाड़ौती का खुजराहो मंदिर कौन सा है, या हाड़ौती का खुजराहो के रूप में कौन सा प्रसिद्ध है, तो ये बंड देवरा मंदिर है। बंड यानी बाहर होता है, ठीक है ना। बंड देवरा मंदिर रामगढ़ में स्थित है, ठीक है ना। इसे मिनी खुजराहो भी कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि मिनी खुजराहो कौन सा है, मुख्य खुजराहो कौन सा है, ठीक है ना, और राजस्थान का दूसरा खुजराहो कौन सा है, या मेवाड़ का खुजराहो कौन सा है। तो ये सवाल बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, तो मैंने एक ही जगह आपका तीनों ही मंदिरों के बारे में या तीनों ही खुजराहों के बारे में, मतलब एक तरह से ये अश्लील चित्रण वाले मंदिर है, मतलब दीवारों पे इस तरह से, तो इसलिए इनको खुजराहो या फिर ये जो अपने क्या कहते हैं खुजराहों के मंदिर के रूप में संज्ञा दी गई है। तो ये भी ध्यान रखना, किराड़ू राजस्थान का, मिनी वाला हाड़ौती बंडदेवरा रामगढ़ में, मेवाड़ का जगदम्बिका मंदिर या अंबिका मंदिर, इसको दूसरा कहा जाता है, ये अंबिका गांव में स्थित है, उदयपुर से दूर थोड़ा सा। वहाँ मुख्य में 5 मंदिर है, जिसमें 4 शिव के मंदिर, 1 विष्णु का है, और सोमेश्वर मंदिर सबसे ज्यादा दर्शनीय। मतलब सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना ये नागदा, मतलब ठीक है ना, कहाँ पे स्थित है भाई, नागदा। और वैसे दरअसल ये सास बहू शस्त्र बहू शब्द का मतलब अपभ्रंश हो गया है, और इसीलिए ये मुख्य रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। तो कभी ये भी आ जाए तो मतलब ध्यान रखना विष्णु को समर्पित है। और 2 मंदिर है यहाँ पे, मतलब एक तरह से जो बड़ा है, तो बड़ा कौन होती है, दोनों में से सास होती है भी, ठीक है ना। इसके आसपास 10 छोटे मंदिर है, और जो छोटा मंदिर है वो बहू का मंदिर है, मतलब ये ध्यान रखना। तो अब वो फिर वो शस्त्र बहू होते होते हुए सास बहू हो गई, मतलब ठीक है ना। शारदा होते होते हारदा हो गई, ऐसे रविवार होते होते या सूरजवार होते होते हुरजवार हो गया ना। तो इस तरह से ये क्या कहते हैं, शस्त्र बहू जगह क्या कहते हैं कि अपना सास बहू हो गया। जगत शिरोमणि का मंदिर कहाँ स्थित है, मतलब तो ये ध्यान रखना जयपुर में स्थित है भाई। जगत शिरोमणि का मंदिर कहाँ है, मतलब जयपुर में स्थित है। निर्माण किसने कराया था भाई, राजा मान सिंह प्रथम की पत्नी कनकावती ने कराया था। मान सिंह प्रथम की पत्नी कनकावती ने कराया था भाई।
क्यों कराया था भाई? अपने बेटे जगत सिंह की याद में कराया था। ध्यान रखना, जगत सिंह का असामयिक निधन हो गया था तो उसकी याद में कराया था, जगत सिंह की याद में कराया था। और इसके बारे में ऐसा माना जाता है या ऐसा कहा जाता है कि ये जो मूर्ति है भगवान श्री कृष्ण की, ये वही मूर्ति है जो कि मीरा पूजा करती थी, जिसकी मीरा पूजा करती थी। और ये चित्तौड़ से लेकर आए थे मान सिंह जी, मीरा पूजा करती थी और चित्तौड़ से लेकर आए थे। तो साथ साथ में आप नोट्स भी बनाते जाना और मेरे को सलीके से सुनते भी जाना। ये वरिष्ठ अध्यापक 2012 में 10 में पूछा गया था। ऊपर वाला सवाल सास बहू वाला LDC 2012 में पूछा गया था। रणकपुर जैन मंदिर किसको समर्पित है? तो फिर वही देख लो, मतलब ऊपर वाला रणकपुर का जैन मंदिर ऋषभ देव या आदिनाथ को समर्पित है भाई। ध्यान रखना, ऋषभ देव या आदिनाथ को समर्पित है, ये ध्यान रखना। मतलब ऋषभ देव या जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। इसके बारे में थोड़ी सी बातें अभी और बताते हैं आपको। रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के किनारे हैं? तो ये वरिष्ठ अध्यापक 2010 में आया था, तो ये ध्यान रखना मथई नदी के किनारे, ठीक है ना। कहीं पे मगई भी लिखा हुआ आता है, तो वो एक छोटी सी नदी पास से निकलती है, मैंने देखी हुई है, तो उसको मथई या मगई नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और गंगा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना, गंगा का एकमात्र मंदिर राजस्थान में भरतपुर जिले में स्थित है, ठीक है ना, भरतपुर जिले में स्थित है, मतलब ठीक है ना। और भी पढ़ेंगे हम भरतपुर के मंदिर वगैरह, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। अब देखो लास्ट छोटी सी जानकारी देता हूँ, फिर आज का एपिसोड खत्म करता हूँ यहीं पे, ठीक है ना। ये जो ऋषभ देव का जैन मंदिर है, ये राणा कुंभा के समय निर्मित हुआ था, मतलब ठीक है ना, राणा कुंभा के समय निर्मित हुआ था। इसके वास्तुकार कौन थे भाई? देपाक था, मतलब वास्तुकार कौन था? देपाक या देपा, एक ही बात है ना, देपाक या देपा। अब देखो मैं इस मंदिर की थोड़ा सा क्या कहते हैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है। जो सेठ था उस टाइम या मंत्री था, वित्त मंत्री, वो कौन था भाई? धरणी शाह, ये भी ध्यान रखना, धरणी शाह, मतलब इनके मंत्री थे। मतलब इसमें भगवान ऋषभ देव की चौमुखा है ना मूर्ति है, मतलब तो इसको चौमुखा मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है ना, या चतुर्मुख जिन प्रसाद भी कहा जाता है, चतुर्मुख जिन प्रसाद, ठीक है ना, जिन प्रसाद भी कहा जाता है। इसे खंबे बहुत ज्यादा होने के कारण खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है, खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है, अजायब घर, ठीक है ना, ये भी कहा जाता है। कुल मिला के 1444 खंबे हैं। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं इस मंदिर के बारे में जो हम मंदिरों वाले टॉपिक में पूरा करेंगे। तो आज का एपिसोड सुनने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए और अधिक से अधिक लाइक, शेयर, साझा और पूरा देखने के लिए भी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अपनी जीवन की हर परीक्षा के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।